बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास हाफिज़ और आप देख रहे हैं कलिश यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फुल तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और क्वाड वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। बोर्ड की तरफ से 2 हंगामी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से। सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके सेकंड एनुअल के पेपर जो हैं वो कब शुरू होंगे और आपके दाखिला भेजने की जो डेट है वो कौन सी है और कौन कौन से बच्चे जो हैं वो एडमिशन भेज सकते हैं। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालिदैन का सलामत रखे। जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो पहला नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है वो स्क्रीन के ऊपर आप दे सकते हैं। वीडियो को आपने देखते रहना है, तमाम बोर्ड्स वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें ताकि उनको समझ आ सके। सबसे पहले जो है जो इंटर के बच्चे हैं, जो इंटर के बच्चे हैं, जिस तरह 11वीं क्लास के बच्चे हो गए, 12वीं क्लास के बच्चे हो गए, या जिन बच्चों ने कंबाइन पेपर देने हैं, उस हवाले से फेडरल बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं कि आप जो है जिन बच्चों ने दाखिला भेजना है, बाकायदा तौर पे बोर्ड ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होगा 25 अक्टूबर 2022 से आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि इसमें क्लियर बता दी गई है बात कि आपके जो पेपर हैं सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के 25 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएंगे। बाकी जो है स्क्रीन के ऊपर ये भी दे सकते हैं कि जिन बच्चों ने दाखिला भेजना है, ये स्क्रीन के ऊपर आप दे सकते हैं कि 20/9/2022 तक जो है आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर सारी बात जो है वो क्लियर कर दी गई है। नोटिफिकेशन आपके सामने है और फ़ीस जो है वो भी बता दी गई है। स्क्रीन के ऊपर जो है वो दे सकते हैं। बाकी अगर आपने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हुआ तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, इसका लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूँगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है wakasabat.com, गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर जाके आपने लिखना है WAKOS वकास ABID आबद, स्पेस देनी है, COM लिखना है, तो ये फर्स्ट लिंक आएगा, वहाँ पे जाके ये शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, जिस तरह बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो थे, जिस तरह पंजाब के हवाले से पूछ रहे थे, जिस तरह लाहौर बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, डीजी खां बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, बहालपुर बोर्ड हो गया, इसी तरह जो है सरगोदा बोर्ड हो गया। इस हवाले से भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो स्क्रीन के ऊपर जो है जो बोर्ड की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज़ की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। पंजाब के अंदर जो आपके एग्ज़ाम होंगे सेकंड एनुअल के, जो एग्ज़ाम होंगे मैट्रिक के, वो 6/10/2022 से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दें। और दाखिला भेजने की जो सिंगल फ़ीस के साथ जो डेट है वो 12/9/2022 है, डबल फ़ीस के साथ 16/9/2022 है, 3 गुना फ़ीस के साथ 19/9/2022 है। ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि साइंस ग्रुप की, आर्ट्स ग्रुप की जो है फ़ीस आपके सामने है। अगर आपने 9th क्लास का दाखिला भेजना है उसकी भी इसके ऊपर डेट जो फ़ीस है वो लिखी गई है। अगर आपने पार्ट 2 का भेजना है उसकी भी लिखी हुई है। इसके अलावा जिन्होंने कंपोजिट भेजना है 9th क्लास का, 10th क्लास का, वो भी इसके ऊपर मौजूद है। बाकी इसके अलावा ये भी मैं बात क्लियर कर दूं कि बोर्ड ने यह भी बात क्लियर की है कि इम्तहान में सेकंड एनुअल में बतौर प्राइवेट पहली मरतबा पार्ट सेकंड कंपोजिट के जो तलबा हैं वो भी शामिल इम्तहान हो सकते हैं। और ये इसके साथ साथ और भी मैं बात क्लियर कर दूं कि जो रेगुलर बच्चे हैं जिनका किसी वजह से हाज़िरी कम होने की वजह से कॉलेज वालों ने उनका दाखिला रोक लिया था, तो वो भी दाखिला जो है वो कॉलेज की तरफ से भेज सकते हैं। बाकायदा तौर पे बोर्ड ने जो है अपना हतमी ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो थे वो पूछ रहे थे, जिस तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है। जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट करनी है तो बच्चे इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट का तरीकाकार क्या होगा, एक चीज़ मैं इससे पहले एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि जिस तरह अगर किसी की एक सैपली आ गई है, एक किताब में फ़ेल हो गया है, 2 सब्जेक्टों में फ़ेल हो गया, 3 में हो गया है, बेशक वो तमाम सब्जेक्टों में फ़ेल हो गया है, वो जो आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होगा इसमें दाखिला भेज के आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर फ़ेल हैं तो एक सब्जेक्ट का दाखिला भेज के आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप 5 के अंदर फ़ेल हैं या 6 के अंदर फ़ेल हैं फिर भी भेज सकते हैं। अगर आपके नंबर कम हैं, आप कहते हैं कि हमने इंप्रूवमेंट करनी है, तो इंप्रूवमेंट करने का भी आप दाखिला भेज सकते हैं। इंप्रूवमेंट करने के लिए सेकंड एनुअल के अंदर डेट मैंने आपको बता दी है। कुछ बोर्ड ने अपने जो वेबसाइट के ऊपर जो एडमिशन फॉर्म है उनके लिंक ओपन कर दिए हैं, कुछ बोर्ड ने अभी तक नहीं किए। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपके फॉर्म निकलना शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों का तलक जिस तरह फैसलाबाद बोर्ड हो गया तो आपको फैसलाबाद बोर्ड आना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको फार्म मिल जाएगा।
वहाँ पर ही बैंक में फ़ीस जमा हो जाएगी और वहाँ पर ही आपका फार्म जमा होगा। इसी तरह जिस तरह पंजाब, इसी तरह बाकी जो अदर बोर्ड्स हो गए, जिस तरह साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, जिस तरह डीजी खां हो गया, रावलपिंडी, भालपुर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, इनके भी फार्म जो है 1-2 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट करनी है, जो बच्चे बार बार इम्प्रूवमेंट के हवाले से पूछ रहे थे, इम्प्रूवमेंट करने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, अगर आप कहते हैं कि मेरे पार्ट 1 के अंदर नंबर कम है तो आपने पार्ट 1 का दाखिला भेजना है और पार्ट 1 के ही आपके पेपर होंगे और पार्ट 1 के अंदर ही नंबर बढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर आप दूसरे नंबर पे ऑप्शन होता है, आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने पार्ट 2 के पेपर देने हैं, तो फिर आपका पार्ट 2 का दाखिला जाएगा और उसी के अंदर जो है आपके नंबर बढ़ेंगे, पार्ट 1 में नंबर पुराने ही रहेंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैंने पार्ट 1 का भी दाखिला भेजना है तमाम सब्जेक्टों का, पार्ट 2 का भी दाखिला भेजना है तमाम सब्जेक्टों का, तो इस सूरत के अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपने जो है तमाम सब्जेक्ट जो पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, उनका दाखिला भेजना है और उनके पेपर होंगे। और अगर आपके नंबर बढ़ गए तो फिर आपके वो जो ज़्यादा नंबर होंगे वो रहेंगे। अगर आपके पहले से भी कम नंबर आ गए तो फिर जो आपका पुराना रिज़ल्ट होगा, जो 2022 वाला रिज़ल्ट होगा, या किसी ने अगर 21 में पेपर दिए हैं उनका वो होगा, तो फिर आपके पुराने ही नंबर रहेंगे अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते। अगर बढ़ गए तो फिर मौजूदा नंबर होंगे, अगर कम हो गए तो फिर पहले वाले ही नंबर रहेंगे। इसके अलावा जो 4 नंबर पे ये ऑप्शन होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे बच्चे कहते हैं हमने 1 सब्जेक्ट का पेपर देना है, 1 सब्जेक्ट के अंदर नंबर कम है, या 2 के अंदर नंबर कम है, या 3 सब्जेक्टों के अंदर नंबर कम है, तो इस सूरत के अंदर जो है आप सब्जेक्ट वाइज दाखिला भेज सकते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, अगर फ़र्ज़ करें अगर आप कहते हैं कि मेरे उर्दू के अंदर नंबर कम है, केमिस्ट्री के अंदर नंबर कम है, तो आपको जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है वो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज जो है दाखिला भेजना है 1 सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्टों का, तो जो सब्जेक्ट के आपने पेपर देने हैं वो पार्ट 1 के भी देने पड़ेंगे, वो उसी सब्जेक्ट के पार्ट 2 के भी देने पड़ेंगे। तो इस तरीक़ाकार के तहत आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपकी काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट के अंदर कर सकता है। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।